हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को शदीद परेशान कर दिया है। अशरफ खुर्रनोश की कीमतों में इजाफे के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा होते ही पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। लोकल किराया 30 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 रुपए तक कर दिया गया। सस्ती सवारी भी अवाम की दस्तरस से दूर होती चली जा रही है। महंगाई से सताई अवाम बस कंडक्टर से ही गुत्तम गुत्ता हो गए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ तो किरायों में भी इजाफा कर दिया गया। शहरियों ने शिकवा किया कि अखराजात कैसे पूरा करें। किराया 40 रुपए होएगा, जो दे सकते तो चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा तो पैदल जाएगा। बिजली की महंगाई, गैस की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? जो 12,000 13,000 तनख्वाह लेते हैं वो कहाँ से बच्चे को पालेंगे? शहरियों का कहना है कि हुकूमत अब तो अपनी कारकर्दगी दिखाए। 1 साल सिर्फ बाकी रह गया है, अवाम का कुछ ख्याल करे। रियायत करे क्योंकि आखिरी साल है, कुछ ना कुछ तो करके दिखाए। किराया में महंगाई है, पेट्रोल पे महंगाई है, तो बताओ कैसे मजदूर आदमी कमाए, कैसे खाए? शहरी बहुत परेशान है। हमारे खुद की पूरी नहीं हो रही तो शहरियों के कहाँ पूरे हो रही? किराया बढ़ गया है तो तेल बढ़ गया तो हम किराया बढ़ाएंगे। शहरियों ने कहा कि हुकूमत के लिए वक्त कम रह गया है। बसूरत दीगर इमरान खान और उसकी टीम का कोई रुकन वोट मांगने नहीं आएगा। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। मुसलसल बढ़ती महंगाई पर माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स काम न मिलने से शदीद परेशान हो गए। ड्राइवर्स का कहना है कि ऑर्डर्स न मिलने से 5 से 7 रोज़ खाली जेब गुजारना मुश्किल हो चुका है। कप्तान की हुक्मरानी में महंगाई का सुनामी कमर तोड़कर रख दिया आवाम की। आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और मुसलसल बढ़ती महंगाई पर मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवर काम न मिलने से शदीद परेशान हो गए। ड्राइवर मोहम्मद अकरम भी ऑर्डर न मिलने पर खाली जेब गुजारा करने पर मजबूर हो गया। उन्होंने वजीर आजम की तारीफ करने वालों को मशवरा दिया, वजीर आजम अगर बहुत अच्छा है तो एक दिन हमारे साथ बैठ कर गुजारें तो लग पता चल जाएगा। हम आते हैं सुबह फारग बैठ के घर चले जाते हैं तो कैसे गुजारा होगा? इतनी महंगाई का दौर आ गया है कि हमने अपनी ज़िंदगी में इतनी महंगाई देखी ही नहीं है आज दिन तक करके, जितनी महंगाई हो गई है। गरीब आदमी जो रोज़ का रोज़ कमाने वाला वो कहाँ जाएगा? ऑर्डर न मिलने पर ड्राइवर अब्बास ने भी शिकवा किया कि रोजाना खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ता है। इतनी गाड़ियाँ, आप गाड़ियों को नज़र मारो, कैमरा मारे आप, सब लोग गाड़ियाँ बेचने के लिए तैयार हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है इनके पास। आज पाकिस्तान की ये हालत हो गई। रोज़ यहाँ बैठते हैं, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, कोई पैसा नहीं मिलता यहाँ। ना कोई पूछता क्यों आए हो, क्यों पूछते अभी किस लिए आए हो, कोई नहीं है बंदा पूछने वाला। कहाँ से खाया है, कहाँ से पिया, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर का कहना है कि काम मिलेगा तो ही घर का खर्चा चलेगा। दिहाड़ी ना मिलने से परेशानी रोज ब रोज बढ़ती जा रही है। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के सरबराह शर्जील गोपलानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत पर बरहम हो गए। कहा कि मौजूदा हुकूमत तमाम और मुआशरत दुश्मन फैसले कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमत हम पे हुकूमत कर रही है वो अवाम दुश्मन, मईशत दुश्मन, आम इंसान और हक हलाल की रोज़ी कमाने वाले की सबसे बड़ी दुश्मन करप्ट हुकूमत है। जो पेट्रोल पम्प जिस तरीके से दफ़ा फिर गिराया गया, महंगाई में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है, आवाम को, ताजरों को ज़िंदा दरगोर कर दिया गया है। ना इस शहर में, इस मुल्क में हम अपनी हक हलाल की रोज़ी कमा सकते हैं, ना अपने बच्चों के साथ हक हलाल की रोज़ी कमा के गुजारा कर सकते हैं। ये करप्ट और नायल हुक्मरानों ने इस वक्त हमारे अवाम का जीना दोबर कर दिया है। गुफ्तगू आपने सुनी। मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। कोऑर्डिनेटर मिल्क रिटेलर्स अब्दुल वाहिद कहते हैं कि दूध की कीमत में इजाफा काबिल कबूल नहीं है। डेयरी फार्मर्स ने 25 फरवरी से दूध की कीमत में इजाफे का ऐलान किया तो मिल्क एसोसिएशन धड़ों में बढ़ गईं। मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने डेयरी फार्मर्स की जानिब से इजाफे को मुस्तरद कर दिया। इंशाअल्लाह ताला हम इस 30 रुपए के इजाफे को मुस्तरद करेंगे और इसके खिलाफ सख्त मज़ाहमत करेंगे। कोऑर्डिनेटर मिल्क रिटेलर्स अब्दुल वहीद गद्दी का कहना है कि दूध की कीमत में इजाफा काबिल कबूल नहीं। दूध शहर में अपनी मुकर्ररा कीमतों पर ही फरोख्त होगा। कीमत में इजाफे का ऐलान एक धड़े की जानिब से किया गया है। खबरें हम देख रहे हैं जिस ग्रुप की जानिब से ये ऐलान किया जा रहा है उस ग्रुप के किसी भी रेट पर अमल दरामद कराची में कभी ना हुआ और ना इंशाल्लाह आगे होगा। जिस ग्रुप का रेट अमल दरामद होता है अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। अब्दुल वहीद गद्दी ने मजीद कहा कि रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन अवामी रिलीफ के लिए अपना किरदार अदा करेगी। डेयरी फार्मर्स के हकीकी ग्रुप की जानिब से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा हबीब खान, सिटी 21।
शहर कायद में खुर्दनी तेल ताहाल सस्ता नहीं हो सका है। ब्रांडेड कंपनियों के तेल और घी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि शहरियों के लिए खुला तेल भी खरीदना मुश्किल हो चुका है। शहर कायद में महंगाई की शदीद लहर। खुला तेल 380 से 400 रुपए तक पहुंच गया। एक माह में खुला तेल 70 रुपए तक महंगा हो चुका है, जबकि ब्रांडेड कंपनियों का घी और तेल 15 से 20 रुपए इजाफे के बाद 439 रुपए फी लीटर पर ही फरोख्त हो रहा है। खुला तेल तो इस वक्त 400 रुपए किलो चल रहा है और जो कंपनी के ब्रांडेड है वो 420-430 रुपए तक चले गए, मतलब 450 तक चले गए। शहरियों का कहना है कि महंगाई का ये आलम है कि अब हर चीज ही दस्तरस से बाहर हो चुकी है। ये आया था, बोला मैं तब्दीली लाऊंगा, ये तब्दीली लेके आया, समझ गया ना, जो इसने हर चीज आसमान के साथ लगा दिया। खुदा के लिए, रसूल के लिए छोड़ ये कुर्सी और जो है उन चोरों को दे जो गरीबों को रिलीफ दे रहा था। तेरे इस तब्दीली से हमें क्या पैदा, गरीब आवाम को क्या पैदा। ज़राए के मुताबिक दरामदी ममालिक में पाम ऑयल की कीमतों में तेजी और डॉलर की कदर में इजाफे के असरात मुकामी सतह पर तेल और घी पर पड़े हैं। यही सूरत-ए-हाल बरकरार रही तो तेल और घी की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन आगा रफीक, कैमरा बसीम फ़क़ात, सिटी 21। CNG एक बार फिर बंद हो गई। सुई गैस हुकाम CNG स्टेशंस को 3 घंटे के लिए बंदिश का ऐलान कर दिया। जुम्मा सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक स्टेशंस बंद रहेंगे। CNG स्टेशंस को एक बार फिर गैस बंदिश का फैसला कर लिया गया। सुई सदरन गैस कंपनी ने फिर CNG स्टेशंस फिर 72 घंटे के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। सुई गैस हुकाम के मुताबिक जुम्मा सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक गैस स्टेशंस बंद रहेंगे। शुएब खान जी, सीनियर नायब चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन SSGC ने CNG सेक्टर में जालिमाना कार्रवाई की है। उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। लेकिन ये SSGC ने हम पे दोबारा एक बहुत जालिमाना कार्रवाई की हमारे साथ, और सेक्टर 2.5 महीने बाद खुला था, उसके 3 दिन बाद दोबारा कंटिन्यू 3 दिन के लिए CNG स्टेशन बंद कर दिया गया। मैं इस जालिमाना कार्रवाई की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। इसके साथ साथ SSGC और तमाम मुतल्लिका इदारों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा कंटिन्यू 3 दिन बंद करना हमारी तबाही है, बर्बादी है। इसको अगर ऑल्टरनेट डे पे कर दिया जाए, या पहले जैसे निज़ाम था कि हफ्ते में ऑल्टरनेट डे 3 दिन बंद होती थी और 4 दिन खुलती थी, तो इस निज़ाम को दोबारा उस पर लेके आया जाए। कंटिन्यू 3 दिन बंद करने से, 72 घंटे बंद करने से हमारा कारोबार तबाह बर्बाद हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से 2.5 महीने बाद खुला था। खुदारा हम पे रहम करें। तरसीलात ज़र और बरामदात की रकम आने से रुपए की कदर में बेहतरी आ गई है। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 40 पैसे सस्ता हो चुका है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि तरसीलात ज़र और दरामद की मद में डॉलर आने से रुपए पर बेहतरी हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता होकर 175 रुपये 39 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे सस्ता होकर 177 रुपये 30 पैसे का हो चुका है। बैरूनी कर्ज और दीगर अदायगी की मद में 24 करोड़ 10 लाख डॉलर अदायगी के बाद स्टेट बैंक के ज़खायर घटकर 17 अरब 9 करोड़ डॉलर रह गए हैं। बैरूनी कर्ज और दीगर अदायगी की मद में 24 करोड़ 10 लाख डॉलर अदा किए गए। 11 फरवरी तक मरकज़ी बैंक के ज़खायर 17 अरब 33 करोड़ डॉलर से कम होकर 17 अरब 9 करोड़ डॉलर रह गए हैं, जबकि इस दौरान कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 1 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है। ANF का पोस्ट के काश्त के खिलाफ क्रैकडाउन। कंबर में 35 एकड़ पर पोस्ट की तैयार फसल तल्फ कर दी गई है। ANF हुकाम के मुताबिक सिंध के ज़िला कंबर शहदाद कोट में पुलिस रेंजर्स और मुश्तरका कार्रवाई की गई है, जहां पर 6 किलोग्राम अफीन को कब्जे में लेकर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ANF हुकाम के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शहर कायद की सड़कें ज़बोहाली का शिकार हैं। टूटी फूटी सड़कों से सफ़र करना शहरियों के लिए अज़ियत का बायस। कुरंगी इंडस्ट्री की सड़क खस्ताहाली का शिकार है। 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद सड़क पर गड्ढे और सीवरेज का पानी ताहाल मौजूद है। सड़क पर गहरे गड्ढे, फैला हुआ गंदा पानी, ये मनाजिर किसी कदीम आबादी के नहीं बल्कि सनती जोन कोरंगी के हैं, जहां 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद भी सड़क ज़बूहाली का शिकार है। शहरियों का कहना है कि सड़क की टूट फूट की वजह से ट्रैफिक हादसात और ट्रैफिक जाम रोज़ाना का मामूल बन गया है। इंतज़ामिया को शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये मेन रोड है यहाँ का, ये आगे इंडस्ट्रियल एरिया है सारा। तालबा यही करेंगे कि भाई ये फौरी तौर पर इस सड़क को बनाया जाए, जो पहले से बनी बनाई सड़क है, बड़ी सड़क है, मेन रोड है यहाँ का, मेन इंटरेस्ट है।
کورنگی کی مرکزی سڑک کی زبو حالی جہاں مسافروں کے لیے اذیت کا باعث ہے، وہیں یہ انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیمرہ مین اجمل شاہ کے ساتھ دانیال صدیقی، سٹی 21۔ پی ٹی آئی سندھ میں اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران مستعفی ہونے والے پی ٹی آئی عہدیداروں کی تعداد 5 ہو چکی ہے۔ کراچی میں تحریک انصاف کی صوبائی کابینہ میں آپس کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ علی زیدی مخالف گروپ نے استعفے دینا شروع کر دیے۔ سندھ میں اپوزیشن لیڈر حلیمہ دل شیخ، علی جنیجو سمیت 5 صوبائی عہدیدار مستعفی ہو گئے۔ حلیمہ دل شیخ نے استعفیٰ دینے کی وجہ ذاتی مصروفیات بتائی، بولے پارٹی عہدہ نہیں سنبھال سکتا۔ اسی طرح مبین جتوئی نے بھی عہدہ چھوڑنے کے بعد میرپور خاص میں سیکرٹری رہنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ صوبائی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ذوالفقار شاہ اور اکبر علی بھی عہدوں سے فارغ ہو گئے۔ پارٹی عہدے چھوڑنے والوں کا کہنا تھا کہ ہم ورکر رہنا پسند کریں گے، عہدہ قبول نہیں، جبکہ طاہر شاہ نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ سندھ میں عہدہ چھوڑنے والوں نے اپنے استعفے علی زیدی کو ارسال کر دیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے ڈپٹی کنوینر کنور نوید جمیل کہتے ہیں کہ سندھ میں اندھیر نگر چوپٹ راج ہے، عدالتی احکامات نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری افسران کمپنیاں بنا کر من پسند افراد کو نوکریاں دے رہے ہیں، جو کہ غیر قانونی اور شہری علاقوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کنور نوید جمیل کا کہنا تھا کہ سیبا ٹیسٹنگ کے نام سے رجسٹرڈ کمپنی غیر قانونی اور متنازع ہے۔ غیر قانونی کمپنی، اس نے سندھ کے جو 63 محکمے ہیں اس میں تو اپائنٹمنٹ کیے اور اس کے ساتھ ساتھ معزز عدلیہ میں، جس میں ہائی کورٹ بھی شامل ہے اور سیشن کورٹس بھی شامل ہیں، ان میں بھی اپائنٹمنٹ کیے۔ کنور نوید نے کہا کہ عدالت کے حکم کے باوجود سرکاری افسران 65 سے زائد اداروں میں بھرتیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے 65 سے زیادہ محکموں کے میں کی جانے والی 23,000 سے زائد بھرتیوں میں ہونے والی بے ضابطگیوں اور سیبا ٹیسٹنگ سروس، جو کہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، کے ذریعے متنازع بھرتیوں کو روکنے کے لیے سے متعلق ہے۔ کنور نوید نے الزام عائد کیا کہ جعلی ڈومیسائل بنا کر غیر مقامی لوگوں کو نوکریاں دی گئیں، جو کہ شہری علاقوں کے وکیلوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے لیاری ککری گراؤنڈ کا دورہ کیا اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا ہے۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ بیلٹ باکس میں چوری کے ذریعے سے تو کسی اور کو سلیکٹ کروایا گیا، مگر یہاں خدمت بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں۔ مرتضی وہاب نے لیاری کے ککری گراؤنڈ کے دورے کے موقع پر ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا اور جمنازیم اور دیگر شعبوں میں کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ رواں سال اگست تک اسٹیڈیم کی تعمیر مکمل کر لیں گے، جبکہ جمنازیم اور دیگر کاموں کو مقررہ وقت میں مکمل کرایا جائے گا۔ اس سال کے آخر تک اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا سپورٹنگ ریکریشنل فیسلٹیز میں اضافہ ہوگا لیاری کی عوام کے لیے، تاکہ ہمارے لیاری کے بچے جو ہیں، جو فٹ بال کھیلنا چاہتے ہیں، جو باکسنگ کرنا چاہتے ہیں، جو جوڈو کراٹے کرنا چاہتے ہیں، جو اسکواش وغیرہ کھیلنا چاہتے ہیں، وہ اسی طریقے سے کر پائیں جس طرح ماڈرن بنیادوں پر پراپر فیسلٹیز کے ساتھ ان کی گرومنگ کی جا سکے، ان کی ٹریننگ انشاءاللہ ہو سکے۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ اس علاقے سے بیلٹ باکس چوری کر کے کسی اور کو سلیکٹ کرایا گیا اور خدمت بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ لوگوں نے، سازشی عناصر نے بیلٹ باکس میں تو بلاول بھٹو زرداری کو نکال دیا، لیکن جو لیاری کی عوام میں بلاول بھٹو زرداری کے لیے محبت ہے اور بلاول بھٹو زرداری کے دل میں جو لیاری کی عوام کی محبت ہے، وہ اس بات سے نظر آتی ہے کہ سلیکٹ کوئی اور ہوا ہے یہاں سے، لیکن اگر خدمت کوئی کر رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی نہیں کر رہی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہا ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین کر رہا ہے، ہمارے جیالے کر رہے ہیں۔ مرتضی وہاب کا لیاری ککری گراؤنڈ دورے کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلع کے صدر، سٹی ایریا کے عہدیداران سمیت پیپلز یوتھ کے رہنما بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین احسن امین کے ہمراہ محمد کامران، سٹی 21۔ بلدیہ بستی کے 10,500 ملازمین اور ریٹائرڈ امپلائیز کی تنخواہوں اور واجبات کی ادائیگی کا مسئلہ دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے، مگر پیپلز لیبر یونین بستی کی کاوشوں سے کچھ امید ہو چلی ہے۔ بلدیہ بستی کے ہزاروں ملازمین کی تنخواہوں کا معاملہ حل ہونے کی امید۔ پیپلز لیبر بیورو کے رہنما محمد علی بلوچ نے خوشخبری سنا دی۔ بلدیہ بستی کے ہزاروں ملازمین 60 سے زائد مہینوں کی تنخواہوں اور ٹائم اسکیل سے محروم ہیں۔ محمد علی بلوچ نے ملازمین کو یقین دلایا کہ آپ کا مسئلہ جلد حل ہوگا۔ ہم نے کوشش کری ہے کہ 20% کو ان کو دلایا جائے اور اس کے اوپر ہمارا تقریباً جو ہے 60% کام جو مکمل ہو چکا ہے، اور عنقریب انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو وزیر بلدیات سے جو ملاقات بھی ہماری
तय है। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स वर्कर्स यूनियन वसी अजनान शेख के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन पर मुकम्मल अमल हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मज़दूरों के लिए 20% तनख्वाहों का इजाफ़ा किया, जो कि वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से हमें नज़र नहीं आता। और इंशाल्लाह हम बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक जो है, जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 20% का इजाफा नहीं हो रहा है, उस पर भरपूर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक काम कर भी चुके हैं। ज़िला वस्ती शोबा तालीम के इंचार्ज रुबीना शेख और फैज़ बानो ने बताया कि असातिज़ा के 2010 से रुके टाइम स्केल पर जल्द गुड न्यूज़ देने जा रहे हैं। 20% मतलब जैसी सैलरी का जो बजट आता है तो फ़ौरन ही इस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है, लेकिन माँ सिवाय ओनली सेंट्रल में ये है कि अभी तक हमें 64 एरियर्स अभी तक नहीं मिले और 20%, और जबकि एजुकेशन का जो टाइम स्केल 2010 से जो लागू हो चुका है तमाम डिस्ट्रिक्ट में हो गया, सिर्फ सेंट्रल में नहीं हुआ। तो आप बताइए कि तमाम हमारी जो एम्प्लॉइज़ है उनके कितनी मुश्किलात हैं, उनको प्रॉब्लम है। आप सैलरी में 10 से 15 हज़ार का जो अब नुकसान हो रहा है उनके लिए, तो और आपको पता है महंगाई बामे उरूज पर पहुंची हुई है। 2016 से जो है वो हम इन मुश्किलात का शिकार हैं और हर साल बजट के पूरे 1 साल बाद जब नया बजट आने वाला होता है तो उस वक्त जो है वो हमें जो है वो 20% या 15% जो भी इंक्रीमेंट होता है वो लगा दिया जाता है और पिछले जो एरियर्स होते हैं 10-11 उनको जो है वो रोक लिया जाता है। OZDT में इजाफे या माहाना स्पेशल ग्रांट दिए बगैर बल्दिया वस्ती का माली बहरान मुस्तकिल दूर नहीं किया जा सकता। कैमरामैन आगा रफ़ीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। वफाकी हुकूमत के तहत एहसास कोई भूखा ना सोए किचन वैन कराची में आगाज़ हो चुका है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख समेत PTI रहनुमाओं ने एम्प्रेस मार्केट पर किचन वैन पर लोगों में खाना तकसीम किया। एहसास कोई भूखा नहीं सोएगा। वफाकी हुकूमत के तहत मोबाइल किचन का आगाज़ हो गया। खुर्रम शेर जमान, बिलाल गफ्फार, डायरेक्टर बैतुल माल सिंध अदनान मजीद ने इम्प्रेस मार्केट में किचन वैन पर लोगों में खाना तकसीम किया। PTI के रुकने सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान का कहना था कि ये वो मदीना की रियासत है जहाँ वज़ीर-ए-आज़म गरीब के लिए फ़िक्रमंद है। यही वो मदीना की रियासत है जो बार बार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसके बारे में आपसे जिक्र करते हैं। यही वो मदीना की रियासत है जिसमें फ़िक्र किया जा रहा है कि गरीब के लिए क्या करना है। यही वो मदीना की रियासत है जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म सुबह शाम दिन रात फ़िक्रमंद हैं। PTI कराची के सदर बिलाल गफ्फार का कहना था कि साफ सुथरा खाना लोगों को मिलेगा। सेहत कार्ड से हर फर्द अपना इलाज करा सकता है। लंगर खानों पर तनकीद की जाती है। हम सबका मकसद ये है कि एक मयारी और वक्त पे खाना सबको दिया जाए। और आप देखें कि ये बहुत सी क्रिटिसाइज होते हैं कि लंगर खाने क्यों खोले जा रहे हैं, और ये कहा जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नाकाम हो गए। PTI के रहनुमाओं ने कहा कि आवाम की फलाह व बहबूद के लिए शुरू किए गए मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए आवाम की फलाह व बहबूद और रोज़गार के मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। कैमरामैन आगा रफ़ीक के हमरा बसीम फ़क़ा, सिटी 21 न्यूज़। महकमा सेहत सिंध की जानिब से करोड़ों रुपए बजट मुख्तस किए जाने के बावजूद सिंध गवर्नमेंट हस्पताल सऊदाबाद शदीद बदहाली का शिकार है। मरीज़ कहते हैं न अद्वियात हैं ना ही दीगर सहूलियात। दोपहर 1 बजे के बाद हस्पताल का कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत सिंध यहाँ होने वाली करप्शन की इंक्वायरी करें। सिंध में सरकारी अस्पतालों की हालत जार न बदली। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद में अद्वियात के बहरान से मरीज रुल गए। ज़राए के मुताबिक अस्पताल में अद्वियात के नाम पर होने वाली करप्शन का नुकसान मरीजों को उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि इलाज के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों को ना अद्वियात मिलती हैं और ना ही कोई सहूलियात मुयस्सर हैं। में है और ज़ाहिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उसको खुला ही रखना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें पर्ची वगैरह के पैसे नहीं है, मगर दवाई कुछ भी नहीं होती। इंजेक्शन भी अपना खरीदना पड़ता है। अच्छा, जो सिरिंज होती है ना वो भी अपनी खरीदनी पड़ती है। अस्पताल में एक तरफ अद्वियात की किल्लत है तो दूसरी तरफ मरीजों की तादाद रात के औकात में बढ़ जाती है। ताहम गेट बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। कुछ भी सहूलियत नहीं है यहाँ पर है। सिर्फ बेड की फीस नहीं है, डॉक्टर की फीस नहीं है और बाकी जो है ना हर चीज़ मेडिकल से ले रहे हैं। बस पानी की जो बोतलें होती हैं छोटी छोटी सी वो चढ़ा रहे अपने पास से, एक आध सिरिंज, बाकी हर चीज़ एक ही चीज़ बाहर से मेडिकल से लेना पड़ती है। और ब्लेड चढ़ा है हमारे शोर के। अब गरीब आदमी तो आता है ना, इसलिए कि यहाँ सहूलत होएगी। तो यहाँ पर ब्लेड हमारे बेटे ने दी है एक बोतल और 3000 रुपये मैंने जमा की हैं जब मुझे एक ब्लेड की बोतल मिली है। दूसरी जानिब सिंध गवर्नमेंट सऊदाबाद अस्पताल इंतजामिया ने गुज़श्ता माली साल के 10 महीनों में 6.5 करोड़ की अद्वियात खरीदी हैं, जबकि इख्तितामी 2 महीनों में 12 करोड़ की अद्वियात खरीदी। लेकिन मरीज आज भी अद्वियात न मिलने से परेशान है।
शहर में कोरोना की 5वीं लहर में मस्बत केसेस में कमी देखने को मिल रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 3163 अफराद के टेस्ट हुए, जिनमें 268 अफराद में कोरोना वायरस के जरासीम पाए गए हैं। यूँ शहर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.47% हो गई। इस हफ्ते मजमूई तौर पर शहर में 35,307 अफराद के टेस्ट हुए, जिनमें 3,745 अफराद के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। इस तरह रवां हफ्ते शहर में मस्बत केसेस की शरह 10.61% रही है। सिंध हुकूमत की घर घर कोरोना वैक्सीन मुहिम सुस्त रवि का शिकार हो गई। मुहिम में 6 रोज़ का इजाफा करने के बावजूद वैक्सीन कम तादाद में लगाई जा रही है। वैक्सीन मुहिम के 16वें दिन शहर कायद में सिर्फ 34.02% अफराद को ही वैक्सीन लगाई गई। शहर में रोज़ाना 4,570 अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया, लेकिन गुज़श्ता रोज़ मखसूस 1,36,261 अफराद ही इससे मुस्तफ़िद हो सके हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अपोजिशन को कौमी सेहत इंसाफ कार्ड पर सियासत न करने का मशवरा दिया। बोले, तनकीद के नाम पर गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने की छूट नहीं दी जा सकी। कराची के हुसैन लखानी अस्पताल में कौमी सेहत इंसाफ कार्ड कबूलियत की तकरीब का इनेकाद किया गया। मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर इमरान अली शाह ने तकरीब की मेज़बानी करते हुए कहा कि 30,000 अफराद के पास सेहत कार्ड होने से मसाइल हल हो जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर इमरान अली शाह ने वज़ीर आला से मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध बोले, उम्मीद है कि गुलाम नबी मेमन की तकर्री से शहर में अमन बेहतर होगा। मेरी ख्वाहिश है, सीएम साहब से मुलाकात हो नहीं सकी, मैं दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करूंगा। वो शायद मुल्क से बाहर चले गए थे, मेरी बात हुई थी, उन्होंने आना था लेकिन वो मुल्क से बाहर चले गए थे और फिर उसके बाद मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन मैं समझता हूँ कि एडिशनल आईजी का चेंज जो है ये खुशाइन है। मेमन साहब ने पहले भी अच्छा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया था, मुझे उम्मीद है कि वो इस बार भी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के सवाल पर इमरान इस्माइल बोले, किसी पर तनकीद की जा सकती है मगर गंद डालना कहाँ का इंसाफ है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बात क्रिटिसाइज करने की नहीं है, आप बेशक क्रिटिसाइज करें, आपको पॉलिसी नहीं पसंद आप क्रिटिसाइज करें, आपको शक्ल नहीं पसंद आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन आप गलाजत तो ना करें। हम किसी महज़ब माशरे का हिस्सा है, हमारा मीडिया एक महज़ब मीडिया है, उसको किसी लेवल पे तो कहीं लाइन खींच सकते हैं। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि सेहत कार्ड 60-40 की बुनियाद पर सूबे की शिराकत से दिया जा रहा है। हमने कराची जीता तो मतलब पूरे सिंध में कार्ड मिलेगा। फार्मेसी कौंसिल पाकिस्तान से इल्हाक न होने पर 300 तालिबात का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ चुका है। सिंध हाई कोर्ट ने फार्मेसी कौंसिल पाकिस्तान और जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से जवाब तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट में फार्मेसी कौंसिल पाकिस्तान से इल्हाक न होने से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि यूनिवर्सिटी ने फार्मेसी कौंसिल की NOC के बगैर फार्मेसी डिपार्टमेंट बनाया। तालीम मुकम्मल हुई तो डिग्रियाँ नहीं दी जा रहीं, डिग्रियाँ न होने पर मुलाजमतें भी नहीं मिल रही हैं।